सुहेल असगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी ना हो और ना ही मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं उनके सोच और जहन और उनकी तबीयत ख़राब हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी मुअज़्ज़ज़ अपोजिशन लीडर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे तो जोश जज्बात में, जोश अल्फाज में उनसे एक लफ्ज़ निकला, शैतान। जनाब स्पीकर, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, आप वज़ीर रहे हैं, आप स्पीकर हैं। आप मुझे इरशाद फरमा दीजिए कि शैतान को अगर शैतान ना कहा जाए तो ये शैतानियत है। ज़रा एक मिनट, शैतान को अगर शैतानियत ना कहा जाए तो मेरे ख्याल में वे भी शैतान के साथी होने के मुतरादिफ है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने जो लफ्ज़ हदफ करवाया है उसको हदफ ना करवाइए, वरना ये बोझ आप पे आ पड़ेगा। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूं, मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त ने लफ्ज़ कहा, आपने हदफ करा दिया, बहुत अच्छा किया। जो शख्स कुरान की बेहुरमती करे आप उसको क्या कहेंगे? जो शख्स मेरे अल्लाह का गुस्ताख हो उसको आप क्या कहेंगे? जो शख्स मेरे आखिरी नबी उस ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान और माल मेरे सब कुर्बान उन पे, उनकी गुस्ताही करे आप क्या कहेंगे? वो शख्स जो कुल अंबिया कराम की गुस्ताखी करे उसको आप क्या कहेंगे? जो शख्स इस सहाबा कराम जिनकी पांव की खाक है हम, उनकी गुस्ताही करे आप क्या कहेंगे? वो शख्स जो इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ करे उसको आप क्या कहेंगे? जो शख्स इस मुल्क की बहू बेटियों को वो रास्ता दिखाए जो रास्ता फिर वही कहूंगा शैतान की तरफ जाता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? कितने अफसोस की बात है। मैं अक्सर देखता हूं, अक्सर मुअज़्ज़ज़ मेंबरान नाम लेते हैं इमरान नियाजी। जब मैं नियाजियों की तरफ देखता हूं तो मुझे वहां पे अब्दुस्तार नियाजी साहब मौलाना नजर आते हैं, दाम बरकातहू आलिया रहमतुल्लाह अलैह। तो फिर मैं अपनी गर्दन झुका देता हूं, और कुछ हो ना हो, आशिक़े रसूल थे। जब मैं पख्तूनों की तरफ देखता हूं तो मुझे एक बहादुरी, एक अना, एक उनमें गैरत नजर आती है। कोई शख्स यहां बैठा मुझे बता दे ये तीनों चीजें अगर इसमें हैं तो आप उसको हान भी कह दीजिए। तौहीन है, खान ही कहिए। हजूर, आज है 4 अप्रैल, आ जाइए अब आप 4 अप्रैल की तरफ। एक आम शख्स था जिसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, बहुत बड़े घर का फर्जंद था, बहुत नाजो नम में पड़ा था, बड़ी आसाइश की जिंदगी गुजारी उसने। यकदम उसमें एक तब्दीली आई। यकदम उससे सोचा कि इस मुल्क पाकिस्तान के अवाम के लिए, इनके दर्द के लिए, इनकी तकलीफों के लिए, इनके हक के लिए खड़े होना चाहिए। तो चल पड़ा। मैं उस वक्त शायद जवानी में कह लीजिए, एक ट्रेन पे सफर किया उसने और उसके साथ इस मुल्क के पाकिस्तान के अवाम चलना शुरू हो गए। हम बहुत जोश में ये बात कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन दे दिया और हम उसे मोहसिन पाकिस्तान कहते हैं। एक तस्वीर आपके ऊपर भी लटक रही है, ये मोहसिन पाकिस्तान है।
इसने आपको पाकिस्तान दिया। जरा अपने अपने गिरेबान में झांक के देखिए, क्या हम उस बानिए पाकिस्तान के कहे हुए कॉल पे चले? क्या हमने इस पाकिस्तान की हिफाजत की? क्या हमने उसके उस पाकिस्तान को उस रास्ते में चलाने की कोशिश की जो रास्ता उन्होंने दिखाया था? जी नहीं। मैंने एक बहुत पहले यह कहा था, जनाब स्पीकर, मेरा अदारा और बाकी इदारे एक ही वक्त में आजाद हुए थे, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे इस अदारे को कमजोर से कमजोर तर कर दिया गया, और उसमें कोई और शामिल नहीं जनाब स्पीकर, उसमें मैं और आप शामिल। आज देख लीजिए, डर है, खौफ है कि मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज ना निकल जाएं जो बादशाह सलामत जो आपके पहलू में बैठे हैं उनकी शान अक़दस में कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। जनाब, मैं कहां से वकील करूंगा? मैं कहां से अपना मुकदमा पेश करूंगा? और मुझे यकीन है कि जनाब स्पीकर, मुझे यकीन है कि आप भी मेरी पुश्त के ऊपर नहीं खड़े होंगे। और यह मिसाल कायम है। यहां इस ऐवान का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन 2 साल पाबंद सरासर रहा। ना आप में ना मेरे में जुर्रत नहीं थी कि हम उसको यहां पे इस ऐवान में लाते। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपनी बात को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जात तक महदूद करूंगा। आप कहते हैं कि उसको आइन की सजा दी गई। नहीं जनाब स्पीकर, आप समझते हैं कि उसको, इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाने की सजा दी गई? नहीं जनाब स्पीकर, आपको याद होगा, मुझे भी वो पल पल याद है, उस शख्स ने एक बहुत बड़ा काम किया जिसकी सजा उसको दी गई। उससे पूरी दुनिया की मुसलमान उम्मा को एक जगह लाहौर में इकट्ठा कर दिया। वो जनाब स्पीकर एक बैंक बनाने जा रहा था जिसको इस्लामिक बैंक कहते हैं, ताकि मुसलमान किसी गैर के आगे हाथ ना फैलाएं। यह सजा थी उसकी, यह उसका कसूर था। लेकिन दूसरी तरफ देख लीजिए, एक शख्स था जिसका नाम ज़ियाउल हक था। आज जरा गौर कीजिए आज के हालात पे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक बेटा दुनिया से गया, दूसरा बेटा शहीद कर दिया गया, बेटी शहीद कर दी गई, खानदान खत्म हो गया। लेकिन उस खानदान ने गुलामी कबूल नहीं की, और ज़ियाउल हक के बेटे ने गले में पटा डाल के गले में पटा डाल के, पेट को क्या कहते हैं उर्दू में? पालतू। आगे मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बड़ा वो जो जानवर जिसका नाम लेने जा रहा था मैं, बड़ा वफादार है, मालिक को नहीं काटता। लेकिन जो बाजार के होते हैं ना, वो मालिक को भी नहीं छोड़ते। यही हाल ज़ियाउल हक के बेटे का है। आज वो शख्स अगर इस मुकाम तक आया है, इस असेंबली में पहुंचा है, तो वो नवाज शरीफ की मुहन मिन्नत है। खैर, खुदा की जात है इज्जत देने वाली। लेकिन एक बात मैं बड़े दुखी दिल से कहता हूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा देने में हमारा भी हाथ है। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा, गरीब ने तो कमी नहीं की, कोड़े भी खाए, जाने भी दी, खुद सोजियां भी की, लेकिन सियासतदानों ने और उसके अपनों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। इस चीज को जरा गहराई से देख लीजिए। आज भी जो आपके साथ हो रहा है वो इसी का शख्साना है। लोग कहते हैं, मेरे मोअज़्ज़ज़ रुकन अभी कह रहे थे कि उसके साथ बैठ के, किसके साथ बैठना चाहते हैं? जो मेरे इस मुल्क का
मेरे इस मुल्क के बसने वालों का दुश्मन अव्वल है, उसके साथ आप बैठना चाहते हैं, आप उसके पीछे लगना चाहते हैं, जिसका खून, जिसकी औलाद आज भी यहूदियों के हाथ पल रही है, जो उनका खा रही है, जो उनका पहन रही है। बातें आप लोगों को करते हैं। ये वो लोग हैं जनाब स्पीकर जिनके लिए कुरान में कह दिया इनके दिलों पे ताले लग गए हैं। और याद रखिए, बुराई में बहुत अट्रैक्शन होती है। जुल्फकार अली भुट्टो ने आपको एक रास्ता, ऐसा रास्ता जो जमहूरियत का रास्ता था, जो एक असल पाकिस्तान का हकीकत थी, लेकिन हम उस रास्ते से भटक गए। कोशिश करते रहे। आपकी तबीयत खराब है मेरे ख्याल में, मेरे अल्फाज से। मेरे स्पीकर साहब, मैं बंद कर दूं? नहीं प्लीज। नहीं, मैं आप कैसे बंद दूसरे दोस्त भी बात करना चाह रहे थे। इत्तेफाक से ये दूसरी दफा हुआ। पहले आप पीपल्स पार्टी के वजीर थे, तब भी मैं बोला था, तो आपकी तबीयत खराब हो गई थी। आज आप स्पीकर हैं। नहीं प्लीज। मैं माजरत चाहता हूं। आपका बहुत मैं माजरत चाहता हूं। याद है कि आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी आप हमारे बड़े मैं आपको गुजारिश करूं जनाब, मैं आपको गुजारिश करूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपना असल छुपाते हैं। मेरे वालिद ने पीपल्स पार्टी के एमपी थे, मैंने भी माशाअल्लाह आपकी खिदमत की है। जी बिल्कुल। लेकिन मेरी बदकिस्मती यह है कि मैं किसी अगर रहनुमा के साथ एक लम्हा भी गुजारूं तो मैं उसको बुरा नहीं कहता। बहुत अच्छी, ये याद रखें आप। ये आपकी और जो शख्स बुराई को बुराई नहीं कहता, मेरे ख्याल में वो इंतहाई कमजोर आदमी है। इसलिए मैं आपके ऐवान से ये गुजारिश करूंगा कि उसका नाम लिया करें सिर्फ। तो उसने इस मुल्क के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ जो किया है, वो आज इस मुल्क के आइन के साथ नहीं, इस मुल्क के कानून के साथ नहीं, इस मुल्क के मुआशरे को बर्बाद करके रख दिया है। ये मेरी आपसे गुजारिश थी। अल्लाह ताला जनाबे जुल्फकार अली भुट्टो को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया।